ये बताइए कि आज तक चैनल वालों को नारा लगाते हुए कहीं देखा है? अरे बोलो, देखा है? लेकिन ये हमारा भाई बंगाल में कहीं भी मेरा प्रोग्राम होता है, कहीं भी तकरीरें होती है, तो ये बंदा 100-100 किलोमीटर आ जाता है और सिर्फ तकरीर नहीं सुनता और सिर्फ मोबाइल में पैक नहीं और चैनल ही नहीं चलाता, बल्कि माशाअल्लाह उस पर अमल भी करता है हमारा भाई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम चैनल वाले बच्चों को यही तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं अपने बच्चों को एक नसीहत करना चाहता हूं। हमारे चैनल वाले बच्चे, आप हमारे बच्चे हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे चहीते, मेरी दुआ है कि आप खूब पैसा कमाइए, लेकिन अपने उलमा की तकरीर के सामने छछुंदर, बंदर, चूहा मत बनाइए। अरे बोलिए, आप लोग मौलाना का नाम दे देते हैं, फलाना मौलाना। इधर देखिए, उनके मुंह से अगर निकला छछुंदर तो उनके सामने छछुंदर बना दिया, उनके मुंह से निकला बंदर तो उनके सामने क्या बना दिया? बंदर। और उनके मुंह से निकला कुछ और तो क्या बना दिया? जोर से बोलो, शेर। क्या बना दिया? यह सब गलती मत कीजिए। एक बात और ध्यान दीजिए, किसी नबी का वाकया या किसी बुजुर्ग का वाकया जब आप चैनल पे पेश करें तो उनकी तस्वीर बनाकर बोलो नहीं दे, हराम हराम हराम। ऐसी गलती अगर आप करेंगे तो आपके चैनल की कमाई भी हराम हराम हराम। वरना मेरी दुआ है कि आप अच्छा काम करें, अपने उलमा को इज्जत दें और अपने उलमा के नाम के साथ छछुंदर, बंदर और सांप और भेड़ और बकरी ना बनाएं। अपने उलमा का नाम इज्जत से लिखें और किसी बुजुर्ग का वाकया या किसी नबी का वाकया पेश करे तो उनके सामने तस्वीर ना बनाए। तस्वीर बनाना हराम हराम हराम। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ गई तो अब मैं आपको हदीस का मतलब सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? हमारी मां बहन बैठिए, बाबू लोग अदब से बैठिए, सलाम पढ़ के जाइएगा। मैंने जो आपको हदीस सुनाई है मतलब सुन लीजिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान करोड़पति रहेगा मगर परेशान रहेगा, मुसलमान एसी में सोएगा मगर परेशान रहेगा, मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान रहेगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत जलील होगी, आपकी उम्मत बर्बाद होगी, आपकी उम्मत रुसवा होगी। जब तक के तौबा ना कर ले। तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। सुनिए ध्यान से, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तंजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले,
लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो। ये बताओ, हाथ उठाकर गवाही दो, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? माशाअल्लाह, हाथ नीचे करो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सीधे होकर बैठिए, नींद आ जाएगी। जलसे में आइए तो ऐसे मत बैठिए जैसे ससुराल में बैठते। जलसे में आइए तो सीधे होकर बैठिए ताकि आपके अंदर सुस्ती ना आए। अच्छा, ये बताओ, नबी ने कितने खराबियों का जिक्र किया? सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज हम लोगों में सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? ज्यादा। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद है, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान परेशान है। इराक में देखो मुसलमान परेशान, सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान गर्चे मुसलमान का मुल्क है, वहां भी देखो मुसलमान परेशान, अफगान को देखो मुसलमान परेशान। बोलो, अपने मुल्क में देखो मुसलमान परेशान। आज हर जगह मुसलमान परेशान क्यों? तो कुरान कहता है, सुनिए, वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही बुलंदो बाला रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम पक्के मोमिन बनकर रहो, तब तुमको यह मर्तबा मिलेगा, तब तुमको यह मकाम मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट मुसलमान बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी नजरों के सामने होगी। आजकल लोग क्या समझते हैं? इधर देखिए, जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है वो मुसलमान है, जिसका नाम सलमान है वो मुसलमान है। चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पिए, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े, जिना करता रहे, बुराइयां करता रहे, बस नाम मुसलमान है तो मुसलमान हो गया। याद रखिए, आप धोखे में है। मोमिन किसको कहते हैं और मुसलमान किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। क्या रखे? जोर से बोलो। तमाम जरूरियात दीन। जरूरियात दीन समझ रहे हो? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनको बोलो अपने ऊपर क्या समझे? जोर से बोलो, फर्ज समझे, इस पर ईमान रखे। ये ईमान रखे कि हम पर नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है, हज जरूरी है, ज़कात जरूरी है। मोमिन उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे, अपने पैगंबर को दुनिया में सबसे अफजल माने। जोर से बोलो, अपने पैगंबर को दुनिया में सबसे अफजल माने, अपने पैगंबर को तमाम छोटे बड़े गुनाहों से मासूम माने, पाक और साफ माने। लाख कोई भूखता रहे, लाख कोई झूठा इल्जाम लगाता रहे, लाख कोई मेरे नबी को गाली देता रहे, मुसलमान उसको कहते हैं कि अनसुनी करे, उसके गाली को सुन करके, उसके इल्जाम को सुन करके कभी बहके नहीं, कभी अपना ईमान कमजोर ना करे। याद रखिए, जब मेरे नबी मक्के में आए उस वक्त भी लोगों ने इल्जाम लगाया, जब मेरे नबी दुनिया में आए उस वक्त भी कुत्ते भूखते रहे, आज भी कुत्ते भूख रहे हैं। न कल फर्क आया था, न आज मेरे नबी की जात पर फर्क है। रब ने फरमा दिया, मुस्तफा वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल उला, ये दुनिया के कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपका सूरज और चमकता जाएगा, आपका सूरज और रोशन होता जाएगा, आपका सूरज और बुलंद होता जाएगा। तो मोमिन उसको कहते हैं कि अपने नबी का दामन पकड़ के रखे। लाख दुनिया मेरे नबी को बोलो, मेरे नबी पर झूठा इल्जाम लगाए, कल भी दुनिया ने लगाया,
आज भी दुनिया लगा रही है। आप किसी पागल के बहकावे में ना आए, किसी के कहने में ना आए, अपना ईमान पुख्ता रखे, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे। नबी उसको कहते हैं जिनसे कोई छोटा बड़ा गुनाह नहीं होता। नबी गुनाहों से पाक होते हैं, जैसे फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे अल्लाह के नबियों और रसूलों से भी, जोर से बोलो, कोई गुनाह, हाथ उठाकर बोलो कोई गुनाह, अरे हाथ उठाकर बोलो कोई गुनाह नहीं होता जो उनके लिए गुनाह साबित करे। याद रखो, उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करे। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3, लेकिन अब ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि इजराइल फिलिस्तीन, बोलो इजराइल फिलिस्तीन की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और इधर देखिए, फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो गए। कितने साल हो गए? बोलो जोर से बोलो, अरे बोलो, फिलिस्तीन और अरब, बोलो इजराइल की जंग को कितने दिन हो गए? जोर से बोलो। 1 साल लगभग हो गए। बोलो 1 साल हो गए ना? अरे जोर से बोलो, 1 साल हो गए। अच्छा ये बताइए, 1 साल ना? अरे बोलिए ना, 1 साल हो गए ना? 1 साल हो गए, लेकिन ये बताइए आज तक अरब वालों ने उनका साथ, सबने गीडर भभकी मारी। अरे जोर से बोलो, सबने गीडर, लेकिन किसी ने साथ, आखिर साथ क्यों नहीं दिया? और इजराइल और फिलिस्तीन की हकीकत क्या है जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, इसमें सब कुछ मौजूद है। नबी ने सब कुछ बता दिया था। यह और बात है कि मुसलमान कौवे की बात तो याद रखता है, लेकिन हदीस को भूल जाता है। अगर आप मोमिन हैं तो इस हदीस को जरूर याद रखिएगा। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल। इजाजत है तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। दूध का दूध, पानी का पानी, इजराइल फिलिस्तीन अरब वालों की हकीकत सामने आ जाएगी। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजमा तो ताकतवर है, लेकिन आज थोड़ा सा माइक वाला भैया कमजोर है, लेकिन अब कुछ नहीं, ये माइक वाला भैया जो है थोड़ा सा, हाँ, उनको कहिए सेब संतरा जूस पिए। जब ये मजबूत होंगे तो इनकी मशीन भी हाँ मजबूत रहेगी। इसीलिए मुझको इधर देखिए, थोड़ा सा आपको आवाज में कम टेस्ट मिल रहा होगा। अरे बोलो, मिलता है? इधर देखिए, कभी कभी लोग कहते हैं रब्बानी साहब आपकी आवाज बदली बदली नजर आती है, तो मैं लोगों से कहता हूं मैं नहीं बदलता हूं, जब माइक बदल जाता है तो मैं भी बदल जाता हूं। अरे बोलो, हाँ, अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, इस हदीस को गलत साबित करने पर 1 लाख नहीं 50 लाख
कितना? इस हदीस को सुनो, इससे इजराइल, फिलिस्तीन और अरब वाले की हकीकत सामने आ जाएगी। फिर समझ में आ जाएगा क्या है। अरे बोलो, दुनिया में क्या हो रहा है इधर देखिए। मतलब सुनिए, कसम खुदा, ध्यान से सुनिएगा। आप बहकाएंगे नहीं जहन में, कोई उठे तो झट से बैठा दो। मतलब ध्यान से सुनो, सब लोग अदब से बैठे। माशाअल्लाह हमारे उलमा भी हैं, और माशाअल्लाह आपके दारुल उलूम के जितने हुफ्फाज हैं सब लोग में उठे बैठे हुए माशाअल्लाह। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। आप लोग भी बोलो, नबी ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। वो जमाना, वो वक्त, वो दौर मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का हो जाएगा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, अगर बनी इसराइल में से, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी बनी इसराइल की नकल करेगा, उसी बनी इसराइल की एक्टिंग करेगा, अपने मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा, 72 जहन्नमी क्यों, एक जन्नती क्यों? तो हदीस का सही मतलब यह है, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका ताल्लुक होगा। इधर देखो, नबी फरमाती है, मेरी उम्मत में 72 फिरका जहन्नमी, जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा, इनका रिश्ता नाता होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा, वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख बम बारूद बरसे, लाख मीज़ाइल का हमला हो, लाख मीज़ाइल का हमला हो, लाख जमाना करवट बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अच्छा ये बताइए अभी जो मैंने हदीस सुनाई, आधा भी समझे कि नहीं? पूरा समझे कि आधा? अगर पूरा समझ गए तब तो ठीक है, अगर आधा समझे हैं तो गुलाम रब्बानी फिर दोबारा जल्दी जल्दी आपको बोल दे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो, फिर से बोलो। नबी ने क्या फरमाया? कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल का मतलब इजराइल। बोलो, बनी इसराइल का मतलब
यहूदी और नसरानी, नसरानी का मतलब क्रिश्चियन, ईसाई। बनी इसराइल, इधर देखिए, ये यहूदी बनी इसराइल से है, ये क्रिश्चियन बनी इसराइल से है। इधर देखिए, दोनों में फर्क इतना है कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है और यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानता है। दोनों अल्लाह का बेटा मानता है। फर्क इतना है कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है और यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को, जोर से बोलो, अल्लाह का बेटा मानता है। ये दोनों, जोर से बोलो, क्या है? बनी इसराइल से। जोर से बोलो, बनी इसराइल से। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी, यानी यहूदी और नसरानी पर जो जमाना आया वही जमाना हूबहू मेरी उम्मत पर आएगा। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर इनका होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग यहूदी और क्रिश्चियन के तरीके को अपनाएंगे, अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे। अंदर से, जोर से बोलो, सब यहूदी होंगे। जब इस हदीस को समझ चुके तो अब सुनिए, आज इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर पूरा हो गए। अरब वालों ने गीदड़ भपकी मारी, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपको पता है? इसलिए साथ नहीं दिया कि किसी की दादी यहूदी है, किसी की नानी यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, जोर से बोलो, किसी का नाना यहूदी है, किसी का फूफा यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है। आपस में एक दूसरे से, जोर से बोलो, उनके घर में उनकी बेटी, जोर से बोलो, और उनके घर में इनकी बेटी। पूरे फिलिस्तीन में इस तरह का रिश्ता है। आप चले जाइए सऊदी अरबिया, आप चले जाइए कतर, आप चले जाइए दुबई, उनके घर में 3-3 यहूदिया बीबी मिलेंगी, एक मुस्लिम बीबी, बाकी 3 यहूदिया क्रिश्चियन। ऐसी बीबी मिलेगी। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, अरे बोलो, जब उसके पेट से बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां कौन होगी? जोर से बोलो, यहूदिया। उसकी नानी कौन होगी? जोर से बोलो, यहूदिया। अरे बोलो, उसका नाना कौन होगा? यहूदिया। तो इधर देखिए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन किसी ने साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि रिश्ता आपस में इस तरह मखलूत हो चुका है, नस्लें इस तरह से मखलूत हो चुकी है कि किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का बाप यहूदी, किसी का मामू यहूदी, किसी का खालू यहूदी। अब बताओ, जंग करे तो किससे करे? साथ दे तो किसका साथ दे? हिमायत करे तो किसकी करे? मेरे पैगंबर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका तार जुड़ा होगा, इनका रिश्ता नाता होगा। कहने को तो मुसलमान होंगे, लेकिन बाप किसी का यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी, अरे बोलो, किसी का मामू यहूदी, किसी का फूफा यहूदी। इसलिए मुसलमान होश में रहिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जंगल में रहिए मुसलमान बनकर, ट्रेन में रहिए मुसलमान बनकर। यह बताइए कि मेरी तकरीर आपको समझ में आई कि नहीं? अरे जोर से बोलिए, समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही है तो मैं अपनी तरफ से नहीं, यह सब हदीस की रोशनी में बोल रहा हूं। अब आगे चलिए,
मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि बुजुर्गों का मर्तबा क्या है, बुजुर्गों की शान क्या है। जोर से बोलो। और हमारी बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है। बोलो, बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है? तौबा। हाथ उठाकर बोलो, क्या करो? अरे जोर से बोलो, बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है? सारा मजमा जोर से बोलो, क्या करो? तौबा का क्या मतलब है? कान पकड़ के तौबा। जोर से बोलो, सर हिलाकर तौबा नहीं। हजरात इधर देखिए, कान पकड़ने का नाम तौबा नहीं, गुनाहों पे आंसू बहाना इसका नाम तौबा है। अल्लाह से यह वादा करना कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, यह तौबा है। अल्लाह से यह वादा करना, ये अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, इसका नाम तौबा है। कान पकड़ के तौबा नहीं। पैगंबर फरमाते हैं कि मर्द मोमिन जब सिद्क दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसे इस तरह पाक कर देता है जैसे उसने जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो। इसलिए तौबा करो, और तौबा करने का तरीका है मजमे में भी तौबा करो। इधर देखो, अगर तुम्हारा गुनाह खुल्लम खुल्ला है तो खुल्लम खुल्ला तौबा करो, और तूने अगर छुप कर गुनाह किया है तो बंद कमरे में जाओ, मस्जिद में जाओ और रब की बारगाह में आहिस्ता आहिस्ता तौबा करो। ये अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमा, आज से मैं नमाज पढ़ूंगा। आपको मालूम है मस्जिद आपकी आबाद। बोलो, हमसे लोगों ने कहा हजरत मस्जिद में चंद नमाजी होते हैं। बताओ, चंदा देने में तो बहुत आगे हैं, दान देने में बहुत आगे हैं, जलसा कराने में बहुत आगे हैं, लेकिन आज हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। बताओ, ये मस्जिद वीरान रहेंगी तो बोलो इसका गुनाह किसके सर पे होगा? पड़ोसियों पे, आप पे, गांव वालों पे। अपनी मस्जिद को आबाद रखो। तुम आबाद रखोगे तो तुम्हारी नस्ल भी मस्जिद को आबाद रखेगी। मां नमाजी बनेगी तो बेटी भी नमाजी बनेगी, बाप नमाजी बनेगा तो बेटा भी नमाजी बनेगा, नाना नमाजी बनेगा तो नवासा भी नमाजी बनेगा। अल्लाह से तौबा करो। अब चलो, चलते चलते मैं 2 हदीस सुनाकर तकरीर खत्म। 15 मिनट और आप बर्दाश्त करें तो मैं सुनाऊं। बोलो, इजाजत है? 15 मिनट बर्दाश्त कर ले तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चश्मा, चश्मा, मुझको चश्मा पहनना पड़ता है। ये देखिए, हाँ बोलिए। अभी तो मैंने हदीस सुना दिया। औरत डांस करे चाहे मर्द डांस करे, डांस करना दोनों के लिए, जोर से बोलो, अरे बोलो, दोनों के लिए क्या है? हराम। इधर देखिए, चाहे शादी में डांस करे, जोर से बोलो, चाहे घर में चुपके डांस करे। डांस करना, जोर से बोलो, ये जोर से बोलो, यहूदियों का तरीका है, शैतान का तरीका। जिसके बदन पर शैतान सवार होता है वो औरत डांस करती है और वो मर्द डांस करता है। कसम खुदा, उससे बड़ा जहन्नमी कौन? जो औरतें मर्दों के बीच में डांस करे। बेहयाई। आपको मालूम है पैगंबर ने फरमाया बुराइयों की जड़ 2 चीजें हैं। जोर से बोलो, बुराइयों की जड़ 2 चीजें हैं। एक है शराब, जोर से बोलो, एक है शराब और दूसरी बेहयाई। औरत अगर बेहया हो गई तो याद रखिए वो कोई भी गलत कदम उठा सकती है। उसके लिए क्या बोलो, क्या बेटा है, क्या भतीजा है, क्या बोलो, क्या मामू है, क्या बाप है, अगर बेहया हो गई तो कोई भी गलत कदम उठा सकती है। ऐसे ही शराबी जब शराब पी लेगा और नशे में आएगा तो कोई भी गलत कदम उठा सकता है। इसलिए शराबियों याद रखो, तौबा करो, तौबा। शराब, इधर देखो, सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू शराब में है। याद रखिए, एक मुसलमान सूअर का खून पीना पसंद नहीं करता, बल्कि उससे घिन और नफरत करता है, कोसों दूर भागता है। तो जैसे सूअर को देखना पसंद नहीं करता, सूअर के खून से घिन करता है, पखाना पेशाब से घिन करता है, ऐसे ही एक मुसलमान को शराब से घिन करना चाहिए। शराब पीने वाला याद रखो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूअर का खून पी रहा है। याद रखिए, शराब भी निजासत गलीजा है
और सूअर का खून भी निजासत गलीजा है। फर्क इतना है कि गिलाजत में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दोनों निजासत गलीजा है। इसलिए याद रखिए, सूअर का खून भी हराम, शराब भी हराम। और जो औरतें डीजे बजाकर डांस करती है, चाहे शादी में करे चाहे घर में करे, डांस करना भी हराम। अपने बच्चों को संभालो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, सबसे पहली तरबियत मां की गोद है, मां की गोद। मां का घर है, मां का घर। अगर मां बेहया होगी तो बेटी भी बेहया होगी। मां बच्चलन होगी तो बेटी भी बच्चलन होगी। मां डांसर होगी तो बेटी भी डांसर होगी। इसलिए ऐ औरतों की जमात, अगर तुम अपनी नस्लों को बचाना चाहती हो तो तुम बाहया बनो, ताकि तुम्हारी गोद में पलने वाला बच्चा बाहया बनकर दुनिया में आए। तुम्हारे घर में पैदा होने वाली बेटी फातिमा की कनीज बनकर रहे। तुम अपनी जिंदगी को फातिमा की कनीज बनाओ, फातिमा की तरह जिंदगी गुजारो, इज्जतदार बनकर रहो। औरतें जब बेहया होती हैं तो पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है, पूरे घर का सिस्टम बिगड़ जाता है। बच्चा भी बेहया, बेटी भी बेहया और शौहर भी बेहया। इसलिए शौहर हो, एक बात और सुन लो, मैं आप लोगों से कहूंगा, आपका कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। हाकिम, मर्द औरतों पर हाकिम है। अगर औरतें डांस करे तो शौहर पर फर्ज है कि उसे जूता मारे, उसे डंडा मारे। शौहर पर यह जरूरी है कि पहले समझाए, अगर वो नहीं समझती है तो उसको तलाक दे दे। जोर से बोलो, अगर वो नहीं समझती है तो औरत पर जरूर बोलो, शौहर को यह हुक्म है कि ऐसी बच्चलन औरत को तलाक दे सकता है। पहले तो डंडा मारे, समझाए। अगर वो समझती नहीं है तो जूता मारे। उससे भी नहीं समझती है तो और सुधारने की कोशिश करे। अगर नहीं समझती है तो अब शौहर को पूरा हक है कि डांसर औरत को, जोर से बोलो, बच्चलन औरत को, इधर देखिए, शौहर तलाक दे सकता है। याद रखिए, औरत पर शौहर की बात मानना जरूरी। मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया। हाकिम, हाकिम सही रहेगा तो घर का माहौल सही रहेगा। हाकिम गड़बड़ होगा तो माहौल गड़बड़ होगा। देश में हाकिम सही तो प्रशासन सही, देश का निजाम सही। और अगर हाकिम में कोई कमी है तो प्रशासन में कोई कमी है। और जब प्रशासन में कोई कमी होगी तो मुल्क का निजाम बिगड़ेगा, मुल्क का माहौल बिगड़ेगा। तो हाकिम का सही होना जरूरी। देश का हाकिम हो तो हाकिम को जरूरी है कि सही रहे। घर का हाकिम हो तो हाकिम के लिए जरूरी है कि सही रहे। इसलिए ऐ मर्दों की जमात, तुम सही रहो ताकि तुम्हारी बीवी डांसर ना बने, नाच ना करे, न शादी में करे। हां, औरत को शादी में सिर्फ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दफ नात पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता नात पढ़े और दफ बजा सकती है। क्या बजा सकती है? जोर से बोलो। दफ, दफ समझते हैं ना? अरे जोर से बोलो, दफ समझते हैं? वो प्लेट की तरह होता है। जल्दी बोलो, वो प्लेट की तरह होता है। दफ होता है जब मेरे नबी मक्के से मदीना तशरीफ ले गए तो मदीना की बच्चियों ने मेरे नबी के आने की खुशी में दफ बजाया था। क्या बजाया था? जोर से बोलो। दफ बजाया था। और एक औरत ने नजर मानी थी कि मेरे नबी फला जंग से वापिस आ जाएंगे तो मैं उनके सामने दफ बजाऊंगी। जब मेरे आका आ गए तो औरत ने कहा, सरकार मैं अपनी नजर उतारनी चाहती हूं। तो सरकार ने फरमाया, चलो तुम अगर नजर उतारना चाहती हो, तुमने नजर मानी थी, तो चलो तुम दफ बजा लो। तो इस हदीस से दफ बजाने की सिर्फ इतनी इजाजत है कि बैठकर आहिस्ता आहिस्ता नात पढ़कर खुशी में बच्चों की खैरो बरकत के लिए वो नात पढ़ सकती हैं और उसमें दफ बजाने की इजाजत है। लेकिन दफ बजाते वक्त खड़ी हो जाना, डांस करना, नाच करना, ये सब हराम। इस तरह से दफ बजाना भी हराम
हराम हराम। इसलिए याद रखिए, मर्दों के लिए हुक्म यह है, अपनी बीवी को सही रखो। शादी हो या कोई और मौसम या कोई और खुशी अकीका का मौका, डांस करना हराम, नाच करना हराम। और मर्दों पर जरूरी है कि अपने बीवी को टाइट रखे, क्योंकि मर्द टाइट रहेगा तो बीवी सही रहेगी, बच्चे सही रहेंगे, घर का माहौल सही रहेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। मैं थक चुका हूं। अरे बोलिए, मैं थक चुका हूं, अब बस इतना ही बहुत है। आप बोलिए, इतना ही बहुत है। बोलिए, लेकिन चचा बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अगर इजाजत है, मैं थक तो चुका हूं, लेकिन ऐसे नहीं। सारा मजमा आप लोग सुस्त पड़ गए। अच्छा ये बताइए, अब तक कोई ऐसी बात अगर मैंने की है कि आपको तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर दीजिएगा। बोलो, तकलीफ तो नहीं कोई पहुंची? अरे बोलो, मैंने हक बात बयान की है, आपको तकलीफ नहीं। हमारी माँ बहन, आपको भी, आप हमारी बहन है, आप हमारी माँ है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ बहन को समझाऊं। और अपने माँ बहन, एक बात और सुनते रहिए, जलसे में जाइए तो पर्दे के साथ जाइए, और जलसे में जाइए तो पर्दा बनकर के, पर्दे में रह करके तकरीर सुनिए। और अगर बच्चे को हार पहनाना हो, बेटा है भतीजा है, तो मजमे में नहीं, उनको अलग थलग बुला करके या तो घर में पहनाइए या किसी कोने में पहना लीजिए। औरतों को मर्दों के बीच में आना मना है। जोर से बोलो, औरतों को मर्दों के बीच में आना, बेपर्दगी के साथ या बेहयाई के साथ आना मना है। इस चीज का ख्याल रखिए। कभी भी जलसे में दान देना हो तो हमारी बहन, आपने दान दिया है सवाब पाने के लिए, दान दिया है सवाब पाने के लिए, तो दान तो दिया सवाब पाने के लिए। अगर आप वहां से भेजवाती तब तो सवाब मिलता, लेकिन आप भेजवाई नहीं, खुद ही वहां से यहां आई मर्दों के बीच में, तो दान देने का तो सवाब मिला, लेकिन आने का गुनाह हुआ। जोर से बोलो, आने का, जोर से बोलो, आने का गुनाह हुआ। इसलिए हमारी मां बहन इस चीज का ख्याल रखें। अब चलिए, मैंने आपसे तीसरा वादा यह किया था, बुजुर्गों का मर्तबा क्या है, बुजुर्गों की शान क्या है, और क्या कब्र में अल्लाह वाले जिंदा हैं। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं 15 मिनट में कोई जाएगा नहीं, आगे पीछे वाले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं।